ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। सुमैया को तलाक देने लगा था, उसी दौरान उसकी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। मेरी वजह से उसकी माँ चली गई है फबिया। सब कुछ छीन लिया मैंने सनाया से। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा फबिया के कैसे समेटूं उसे। सनाया, बच्चे, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हो गया यार, हम संभालें खुद को, मैं हूं ना आपके साथ। सनाया को मेरी जरूरत है फबिया। जो उसके साथ होना चाहिए। अगर इसी तरह सनाया की हमदर्दी इनके दिल में रही तो एक दिन वो इस घर में भी मौजूद होगी। उससे पहले तुझे कुछ करना पड़ेगा फबिया। औरत की बद्दुआ से तो बच जाओगी फबीहा, लेकिन माँ की बद्दुआ उससे कैसे बचोगी? और उन बच्चों का सोचो जिनका बाप छिन गया उनसे। देखो बेटा, कर्ज जो होता है ना वो लौटाया जाता है, और अरहम सनाया की तरफ से तुम्हारे लिए कर्ज, ये बात हमेशा याद रखना। क्या हो गया फबीहा, अम्मा की बातों को क्यों दिल पर ले रही हो? मेरी किस्मत उन चमकते हुए सितारों की तरह है जिनकी चमक कभी मद्धम नहीं पड़ने वाली। ना तो मैंने किसी से कुछ छीना है और ना ही खुद से किसी को कुछ छीनने दूंगी। बीवी हूं अरहम की। अरहम के साथ उसकी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हेलो फारूक यार, बॉस मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। उनको बस बता दे मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा। वैसे तो मैंने उन्हें वॉइस नोट छोड़ा है, लेकिन स्टिल तो बता दें। थैंक यू यार। आते यहाँ क्यों सो रहे बेटा? फबिया, फबिया, क्या हुआ? यहाँ गर्मी में क्यों सो रहे हो? क्या हुआ ना? हादी, हादी यहाँ क्यों सो रहा है? इसको तो मैं ऊपर सुला के आई थी। हादी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं बेटा, जब फबिया आंटी ने आपको ऊपर सुलाया फिर आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है बाबा। मुझे सभी आंटी ने रात भर कुछ नहीं दिया। फबिया मैं आप नाश्ता करवाऊँ? तुम रहने दो। मैं करवा रही हूँ ना, उसको भूख लगी। आप रिलैक्स करें, आप रूम में जाएं, मैं इसको करवा दी। तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार कितनी बार बोला कि बाबा के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी। अगली बार ऐसा किया ना तो घर से बाहर निकलवा दूंगी, बाबा से मार भी पड़वाऊंगी। याद रखोगे सारी जिंदगी। चलो उठो।
हमजा चले? चलो बेटा। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मैं किमनी का स्क्वायर में वही जा रहा हूँ। हाथी को नाश्ता करवाती तुम? जी मैंने करवा दिया। भैया तुम ऐसा करो, हाथी को तैयार कर दो, मेरे साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं जाने का। तो बता दिया यार, प्लीज हाथी को तैयार कर दो। अरहम, आपको भी लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो गया? ऐसा नहीं है भाभी। तो फिर आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं मुझसे? आपके लहजे से मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि आप भी यही समझते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? आपकी नजरों में मैं खुद को कसूरवार क्यों देख रही हूँ? तुम गलत सोच रही हो फबिया। ना मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की है, ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मुझे बस अपनी गलती का पछतावा है। और वो गलती क्या है? बोले ना, क्या है वो गलती? मुझसे शादी? इसके अलावा तो मुझे कोई गलती नजर नहीं आती आपकी। ऐसा नहीं फबिया। ऐसा ही है अरहम, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ वक्त का कसूर नहीं था, मेरा भी कसूर था कि मैं आपकी बातों में आ गई। अम्मा, खाना तैयार है। आलू टिंडे की सब्जी बनाई है, आपको पसंद है ना? हाँ, पसंद तो बहुत है। ये सब्जी देख के फबिया याद आ गई, उसे भी बहुत पसंद थी। अम्मा, वैसे सच बताऊं तो फबिहा का घर देख के मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माशाल्लाह, शहजादियों जैसा तख्तो ताज मिला है उसे। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, इसके छिप जाने का सारी जिंदगी खौफ रहे। अल्लाह ना करे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? इसके घर में कोई मसला होगा तो वापस वो यही आएगी ना। भूल गई मोहल्ले में कितनी बातें बनी थी, क्या तमाशा हुआ था। आपको तो दुआ करनी चाहिए उसका घर हमेशा बसा रहे। वैसे भी वापस आ गए तो मेरा क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं, कुछ नहीं अम्मा। बात सुनो, अब हमजा के सामने ना उसके घर का कोई तस्करा मत करना, कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? आप जानती है हमजा अभी भी फबिया के गम में डूबा हुआ है। उसे पता होना चाहिए कि फबिया अब अपनी जिंदगी में खुश है, सेट है। फरीन, अब तुम मुझसे मार खाओगी। तुम्हें कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। जबान बंद रखना अपनी, समझी? तो समझ नहीं आता आपको मसला क्या है। सारा का सारा जोर ना आपका मुझ पे ही चलता है हमेशा। फबिहा ने उसको इतने दुख दिए,
मैं नहीं चाहती कि उसका तस्करा सुन के दोबारा उसे कोई तकलीफ हो। समझ रही हो? क्या फायदा मेरा कुछ भी बोलने का? आपको कौन सा मुझ पे भरोसा है? हाँ, वैसे तो तुमने बड़े वादे निभाए ना, जो तुम पे दोबारा भरोसा करूं। बकवास करने बैठ जाती है। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। चलें, बच्चों के लिए बर्दाश्त करो। देखो, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी माँ की मौत की वजह तुम बने हो। आज स्वयं के दिन कोई ड्रामा ना हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ फौरन। थोड़ी देर में चलना चाहूँगा। एक सेकंड के लिए मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना इस घर में ना अपनी बहन की जिंदगी में। तलाक जैसा लफ्ज मुंह पे लाने के बाद क्या रिश्ता निभाने आए हो तुम यहाँ पे? ये वाला घर है, इस वक्त इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। आप ख्याल इससे करें। कहो कि यहाँ से जाए, इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। मामू, आप प्लीज बाबा को मत निकालिए। अभी आप समझाएं जुनैद को, रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ हमारा। इस खुशफहमी में मत रहना कि इस घर से तुम्हारा कोई भी रिश्ता बाकी है। अब मैं ये रिश्ता बनने नहीं दूंगा, समझे? तो तुम्हारे और अपनी बहन के बीच में मैं दीवार हूं। मत भूलना कि तुमने सिर्फ मेरी बहन को नहीं, मेरी मां को भी तकलीफ दी है। चलें जुनैद, छोड़े, चले, आज आन करें, चले। आए क्यों यहाँ पे? आप नाराज हो बाबा से? थोड़ा सा। सॉरी बेटा, बाबा से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके पापा, मिस्टेक तो सबसे होती है। मैंने आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप मामा की भी सॉरी एक्सेप्ट कर लें और हमें यहाँ से ले चलें। जिस बच्ची को तुम लावारिसों की तरह सड़क पर छोड़ के चले गए थे ना, इसकी वजह से तो मैं यहाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े, फौरन यहाँ से निकल जाना, ठीक है?
आदि किसके साथ आए हो? बाबा के साथ। मैं भी यही को आती हूँ। मामा आप मुझे याद कर रही थी, बाबा आपसे मिलवाने आए। मामा तू हमेशा याद करती है आपको बेटा। हरीम का है। ऊपर है, जाओ आप ही के पास चले। आ रही हूँ। अरे हमजा, तुम यहाँ ऑफिस ही गए क्या? ऑफिस ही गया था, आज आउटडोर का काम था, तो सोचा तुमसे आके तबीयत भी पूछ लूँ। मेरी तबीयत तो एक बहाना है, सारा मसला तुम्हारे दिल का है जो कि कल रात से बेचैन होगा, मालूम है मुझे। शायद इसीलिए तुम्हारे पास चला आता हूँ फरीन, बिना बताए तुम दिल की हर बात समझ जाते। ये कहो हमजा कि तुम फबिया की याद मिटाने यहाँ आ जाते। अपना दिल बहला रहे हो तुम मुझसे। ये क्या बात कर दी तुमने? वही जो मैंने महसूस की। वरना तुम खुद बताओ, कभी तुमने मुझसे ये पूछा है कि मैं कैसी हूँ, खुश हूँ या नहीं? आज तक शादी क्यों नहीं की? नहीं, हमारी बात हमेशा फबिया से शुरू होती है और फबिया पे ही ख़त्म हो जाती है, जो कि अपने घर में बहुत खुश है। सॉरी, घर नहीं, वो महल में रहती है। जानते हो तुम, उसका जो किचन है ना, हमारे पूरे घर से बड़ा है। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा टेरेस, उसका तो स्टोर मेरे कमरे से बड़ा है यार। यहाँ हमें जो मोहब्बत को तरस रहे हैं, वहाँ उसके पास मोहब्बत है, ऐशो आराम है, घर है, बंगला है, बड़ी गाड़ी है। यहाँ हमारे पास देखने के लिए एक दूसरे की शक्लें और सुनने के लिए बातें। और तुम्हें किसने बातें सुना? वैसे फरीन, एक बात मुझे बताओ सच सच, आज तक शादी क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिला। हाँ ये तो है, मेरे जैसा तुम्हें मिलने भी नहीं वाला। मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, समझे? हाँ मुझे भी है तुम्हारी, और तुम्हें होना भी चाहिए तुम्हारी किस्मत पे भरोसा। और फरीन, मेरी दुआ है वैसे कि जो भी तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें ज़रूर मिले। और हाँ, अगर इस सिलसिले में कभी भी किसी भी तरह से मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, बिला झिझक कह देना मुझे। अच्छा, वक्त आने पे मुकर्रमा जान। अरे पक्का वादा। ठीक है। अब इसी तरह खड़ा रखोगे, कोई मेहमान की खातिरदारी का रिवाज नहीं रहा इस घर में। चाय पिला दो यार। और आंटी गए? अंदर है अम्मा भी। आओ आओ, मैं बनाती हूँ चाय। जैसी जैसे मैं कह रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही वैसे करना है, किसी को पता ना चले। मगर फिर दोबारा बाबा ने शाउट कर दिया तो था कुछ नहीं होगा आदि, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे करना। वैसे क्या मुझे क्या करना है? बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आदि, आदि, मेरा प्यार रहे।
सनाया, समीना खाला जा रही है, मिल लो। जी भाभी हादी को है? ऊपर बच्चों के साथ होगा, मैं देख के आती हूँ, आप बैठे अंदर। किसी को बताना मत, वरना मैं बात नहीं करूँगी। थोड़ा बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मत बताना। बताऊंगा, वो बताऊंगा, बताऊंगा, बताना प्लीज। नहीं 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 नहीं, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। हरीम, नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, छुपे छुपे खेल रहे थे। नहीं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अरे मामा चले। अरे मेरे ऊपर वो ऐसे कैसे? मेरी बात सुन, अरे मामा प्लीज, वो साथ में मामा वो रही ना, प्लीज हरीम, हरीम मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ये टाइम नहीं है ऐसा के साथ खेलने का। आपको पता है सब कितने गेस्ट आए हैं नीचे? भैया 5 मिनट की बात है, निकाल लें प्लीज। नहीं हरीम, इस वक्त आप एल्सा से नहीं खेल सकती, बस जिद मत करो। कहाँ थे तू? कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। ऊपर टंगे पाँव क्यों हो? स्लीपर्स का। रूम में बेड के नीचे। अच्छा चलो अब जाकर पहन कर आओ, फिर चलेंगे। आप भी चलिए ना साथ। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लेकर आओ, चेंज करो, फिर चलते हैं। ठीक है, फिर नंगे पाँव चले जाओ। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। हम कितनी बार मैंने कहा है नंगे पाँव नहीं घूमते। क्यों नहीं आएगी? जिद नहीं करो बेटा, जिद नहीं करते मेरी जान, ऐसे नहीं करते मम्मा को तंग, ठीक है? नहीं अभी नहीं आप खेल सकते। मेरा प्यार रहे। अब आप दोनों एक दूसरे से छेड़खानी करोगे।
आप दोनों की नाराजगी खत्म। बाबा, आप मम्मा से सॉरी करें। मम्मा से सॉरी करें। आई एम सॉरी सनाया। ये बाबा और मामा एक दूसरे से दोस्ती हो गए। यस! अब मामा, आप हमारे साथ चलेंगी ना? बेटा आपको पता है ना, मेरी नानों की डेथ हुई है। और इस वक्त मामू को, अनाया को, भाभी को मेरी बहुत जरूरत है। आप चले जाओ बाबा के साथ, मामा बाद में आ जाएंगे। मगर मैं आपके बगैर कैसे जाऊंगा? और हाँ, बाबा ने आपसे सॉरी कर लिया है। मामा, या आप चले ना? मैं चलूंगी बाद में, अभी नहीं, ठीक है? जिद नहीं मामा प्लीज चले ना। कर- चलेंगे। जाओ आप दोनों, चलो चलो चलो, शाबाश, चलो। बच्चे हैं यार हम, इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। और ये हरगिज मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ चलूंगी। इसका अंदाजा है मुझे तुम्हारी तकलीफ हो। जानता हूँ तुम्हें क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। सनाया, तुम मुझे भी तो जानती हो, जज्बाती हूँ मैं हमेशा से। फैसला कर लेता हूँ, गलत या सही, लेकिन अंदाजा नहीं होता। बहुत देर बाद पता चलता है कि गलत। सॉरी सनाया, मेरी वजह से। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए अरहम। और माफी वहां से मांगी जाती है जहां से मिलने की उम्मीद हो। आज के बाद इस दहलीज से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी नफरत की आग में हमेशा जलते रहे। सनाया, तुम हमेशा कहती थी कि इंसान को अगर उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। गलती और गुनाह में फर्क होता है अरहम। अपनी दूसरी शादी की आपकी गलती थी, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ा, वो गुनाह है जिसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे भाई एक काम करो ना, और हमसे कहो कि तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट और कुछ जूसेस लेके आए। ऐसी हालत में तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। फबीहा, अरे सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? जी अम्मी, सुन रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा बताओ, मैंने क्या कहा है तुम्हें? क्या बात है, परेशान हो? अम्मी, अरहम तब से सनाया के पास है, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बेचैनी से इतना बुरा हाल है। माँ क्या मर गई, उसे तो मौका मिल गया अरहम के साथ वक्त गुजारने का, तब से उसी के पास है। अरे तुम्हारी सोच इतनी मनफी कब से हो गई है? सनाया भी उसकी बीवी है, उसका भी कोई हक बनता है अरहम पर। कोई फ़र्ज बाकी नहीं रहा अम्मा, तलाक दे चुके हैं वो उसको। बस एक बची है, वो भी हो जाएगी। क्या? इसी बात का तो खौफ है अम्मा। रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाता तो मुझे भी इत्मीनान रहता। अगर वो सच में वापस आएगी तो मेरे लिए तो बहुत मसला है अम्मी। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें बेटा? फबिया, हेलो हेलो, क्या मुसीबत है भाई? क्या हुआ, सब ठीक? जी बस आपका ही वेट कर रही थी। क्या हुआ? आई ओके? बैठो बैठो, पानी पियोगे? आदि जाओ बेटा, पानी लेकर। इस चक्कर महसूस हो रहे थे। एक सेकंड, बस पानी पी लो। लाओ आदि, पानी लाओ बेटा। ये लो, पानी पिया। बेहतर हुआ? मैं ठीक। श्योर? वरना डॉक्टर पे चलते हैं। नहीं मैं ठीक। फोन पे किससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर पे कोई नहीं था तो सोचा उन्हें कॉल कर लूं। आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। चलो आओ, कमरे में चलो। आओ आदि। खुद को संभालो सनाया। सनाया, खुद को संभालो सनाया। इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ माफी मांग के अरहम चाहता है कि सब कुछ तोड़ जाऊं। वैसे मेरे सीने में दिल ही नहीं है। वो मर्द है ना, मर्द औरतों के जज्बात की कदर नहीं करता और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। औरत को ही सब कुछ क्यों बर्दाश्त करना पड़ता? सारी गलतियां, सारी कोताहियां औरत की क्यों है? और क्यों भूल जाता है कि जिस दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में ला रहा है वो भी औरत है। हमारे माशरे में दो नस्लें हैं मर्द की। वैसे अपने माँ, बेटी, बहन हमेशा ठीक लगती है।
गलत लगती है तो बीवी। अगर सास और नंद की बातें मानते रहो तो सब ठीक। मैंने भी माना, मैंने भी किया ना, मुझे क्या मिला? बेवफाई, तन्हाई। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या हिम्मत करो, हिम्मत करो। हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। ये मेरी हसरत ना होगी कम,